नवरात्रि आने वाली है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ नवरात्रि व्रत की थाली शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत टेस्टी और हेल्दी है। सबसे पहले हम बनाएंगे समा का राइस, जिसको व्रत आदि में खाया जाता है। एक कटोरी समा का चावल को अच्छी तरह से धुलाई करके आधा घंटा पहले पानी में भिगोने के लिए रख दिया था, ताकि ये जल्दी पक जाए। एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम समा का चावल बनाएंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक को डाला है। एक हरी मिर्च को बीच में ऐसे काट के डाले हैं। घी में इन सबको भुनने के बाद एक मीडियम साइज का आलू का छिलका निकालकर इस प्रकार से काट के डाले हैं। लो टू मीडियम फ्लेम में आलू को 1 मिनट के लिए हल्का सा भुनने के बाद भिगोया हुआ समा का चावल डालेंगे। चावल को भी लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट भून लेंगे। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी 1 बड़ा चम्मच घी से भुना हुआ मूंगफली को मैंने पहले से ही घी से भून लिया था। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी समा का चावल लिया था, उसका 2 गुना हम पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाला है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ में स्वाद अनुसार व्रत वाला सिंधा नमक डालेंगे। फिर इसमें 7 से 8 बूंद नींबू का रस डालेंगे। इससे समा का राइस खिले खिले बनेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और फिर कवर करके इसको 5 से 6 मिनट तक हम पकाएंगे। बहुत ही इजीली और जल्दी बनके ये तैयार हो जाता है। 5 मिनट के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब ढक्कन हटाकर इसमें मैं डालूंगी 5 से 6 घी में भुना हुआ काजू, साथ में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाले हैं। साथ में थोड़े से अनार के दाने डाले हैं। हल्का सा मिक्स कर लेंगे तो समा का चावल तैयार है। अभी हम बनाएंगे केले का टिक्की। तो कुकर में मैंने 2 छोटे साइज के कच्चे केले को धोकर इस प्रकार से काट के डाले हैं। कुकर में आधा गिलास पानी डालकर मीडियम फ्लेम में 2 सीटी आने तक केले को हम पका लेंगे। कुकर ठंडा होने के बाद केले का छिलका मैंने निकाल लिया था और इस तरह से कांटे वाले चम्मच के हेल्प से केले को अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक को डाले हैं। 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है। 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ किशमिश और साथ में 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ काजू डालेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार सिंधा नमक डालेंगे और साथ में 2 बड़े चम्मच दरदरा कूटा हुआ भुनी हुई मूंगफली डालेंगे, जिसको सिंगदाना भी कहते हैं। 1 बड़ा चम्मच ताजा फ्रेश नारियल को कद्दूकस करके डाले हैं। 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। फिर डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपका व्रत ना हो तो भी आप एक बार इस केले की टिक्की को ट्राई कीजिए। आलू की टिक्की से ये आपको ज्यादा पसंद आएगी। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर टिक्की का शेप देकर टिक्की बना लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। और ये बहुत इजीली बन जाता है, आप देख सकते हैं। सारे टिक्की तैयार है। अब एक पैन में 2 छोटा चम्मच घी को चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। घी गर्म होने के बाद टिक्की को डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में टिक्की के दोनों साइड को अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेक लेंगे। इसको हमें ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि केला ऑलरेडी पका हुआ है। बस थोड़ा सा कलर आने तक सेक लेंगे। टिक्की के ऊपर साइड भी थोड़ा सा घी डालेंगे। अब टिक्की बनके तैयार है। अभी हम बनाएंगे व्रत वाला शाही पनीर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितना घर का बना हुआ ताजा पनीर लिए हैं और पनीर को पीसेस में कट कर लिए हैं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन करके एक पैन में 1 चम्मच घी डाले हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें 3 हरी इलायची,
12 से 15 साबुत काली मिर्च, 1 इंच के अदरक और एक बड़ी हरी मिर्च को काट के डाले हैं, 3 लौंग और 6 बादाम और साथ में 6 काजू डाले हैं। इन सबको चलाते हुए लो फ्लेम में हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा भी डालेंगे। ये पनीर की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो आप इस समय एक टमाटर काट के डाल सकते हैं। अब ये मसाला भून गया है, गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये मसाला ठंडा हो चुका है, इसको मिक्सर जार में डालेंगे और साथ में थोड़ा सा पनीर भी डाला है। अगर आपके पास मावा है तो 1 टेबल स्पून मावा भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ताजा दही डाले हैं, 1 मुट्ठी जितना धनिया पत्ता डाले हैं। क्योंकि हमने दही डाला है तो पानी नहीं डालेंगे और फिर इसको स्मूथ करके ग्राइंड कर लेंगे। अब उसी पैन में ही 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और पनीर के पीसेस को इसमें डाल के मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेक लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। थोड़ा सा सिंधा नमक पनीर के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था उसको भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार सिंधा नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में इसको हमें पकाना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है। अब गैस को बंद कर देंगे। व्रत वाला शाही पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे सिंघाड़े का पराठा जो व्रत में खाई जाती है। एक मिक्सर जार में 1 मीडियम साइज का कच्चा आलू का छिलका निकाल कर उसको मिक्सर जार में इस प्रकार से काट के डाले हैं। साथ में 1 हरी मिर्च को डाला है और 1 अदरक का टुकड़ा भी डाले हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और फिर बिना पानी दिए इसको हम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बर्तन में ग्राइंड किया हुआ आलू के मिक्सर को हम डालेंगे, सिंधा नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। जरूरत के हिसाब से सिंघाड़े का आटा मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठे का आटा मैंने गूंथ लिया है। अब आटे में थोड़ा सा घी डालकर अच्छी तरह से मसल लेंगे। पराठा बनाने के लिए सिंघाड़े का आटा हमें सख्त गूंथना है। चकले पर सिंघाड़े का थोड़ा सूखा आटा छिड़केंगे। 1 मीडियम साइज का आटे का लोई रखेंगे। लोई के ऊपर भी थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और फिर हल्के हाथ से बेलन चलाते हुए पराठा बेलेंगे। जैसे नॉर्मली हम पराठा रोटी आदि बेलते हैं, लेकिन हल्के हाथ से बेलेंगे और फिर बेलते समय जरूरत के हिसाब से सिंघाड़े का सूखा आटा भी आप डाल सकते हैं। बेलने के लिए मैंने सिंघाड़े का सूखा आटा भी यूज किया है। पराठा बेलते समय इस तरह से थोड़ा घुमाते हुए सूखा आटा डालेंगे और फिर रोटी को बेलेंगे। गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम में तावे को घी से ग्रीस कर लिया था। अब पराठे को तावे पर डालेंगे। जैसे रेगुलर में हम पराठा आदि बनाते हैं वैसे ही इस पराठे को भी दोनों साइड अच्छी तरह से सेक लेंगे। फिर अपने हिसाब से घी डालकर इसको हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको व्रत में खा सकते हैं। सिंघाड़े का पराठा भी अब बन चुका है। फाइनली अब हम एक स्वीट रेसिपी बनाएंगे जो कि बिना गैस जलाए बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधी कटोरी जो छोटे साइज के साबूदाना होते हैं उसको मैंने 2 घंटे पहले ही अच्छी तरह धुलाई करके दूध में भिगोने के लिए रख दिया था। आप कोशिश करके ये छोटे वाले साबूदाना ही यूज करना, इससे ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनता है। वैसे तो आप बड़े वाले साबूदाना से भी ये बना सकते हैं। साबूदाना सॉफ्ट हो गया है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ताजा फ्रेश दही। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए और दही की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास मीठा दही है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल ताजा दही डाला है। 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा फ्रेश नारियल डाले हैं। पका हुआ केला को बारीक काट के डाले हैं। 1 मीडियम साइज का एप्पल को छोटा छोटा काट के डाले हैं। अनार का दाना भी डाला है
आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी चॉप करके डाल सकते हैं। इन सबकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और जो पसंद नहीं उसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पनीर भी डाले हैं हाथों से क्रम्बल करके। पनीर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं। 3 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर डाले हैं। आप चीनी के बदले गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें मीठा बूंदी भी ऐड कर सकते हैं। इस साबूदाना की रेसिपी में हमने जो जो चीजें डाले हैं उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। व्रत में अगर आपको कुछ भी बनाने का मन ना हो तो आप ये साबूदाना की रेसिपी बना सकते हैं। अब व्रत की सारी रेसिपी हमने तैयार कर ली है। थाली में सर्व करेंगे। तो सबसे पहले सर्व करेंगे समा का राइस, फिर ये रहा पनीर की सब्जी और साथ में सिंघाड़े का पराठा, कच्चे केले का टिक्की और साथ में कच्चे केले का टिक्की चाट। टिक्की के ऊपर फेंटा हुआ दही डालेंगे। थोड़ा सा चीनी का पाउडर डालकर दही को फेंट लिए थे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा सा भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा अनार के दाने डाले हैं। साथ में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाले हैं। और फिर ये रहा साबूदाना की स्वीट रेसिपी। आप सोच रहे होंगे व्रत में इतना सारा रेसिपी कौन बनाता है, लेकिन बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है। और फिर जरूरी नहीं है कि सब रेसिपी आप बनाएं। इनमें से जो भी रेसिपी आपको पसंद हो वो रेसिपी आप नवरात्रि के व्रत में ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा।